नमस्कार, मैं हूं रिजवाना। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। निधन का समाचार मिला और मन तब से बहुत व्यथित है, दुखी है। श्री अहमद पटेल जी इस कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा पूरे जीवन जिस निष्ठा और जिस समर्पण से उन्होंने काम किया वो अनुकरणीय है। और गुजरात के भरूच जिले के एक गांव से निकलकर और पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने का काम श्री अहमद पटेल जी ने किया। और एक दौर में नहीं, लगातार श्री राजीव गांधी जी के साथ जब वो सांसद बने उसके बाद से लगातार, चाहे वो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हो या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर रहते हो या कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार के रूप में हो, हमेशा उन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में, और सिर्फ रणनीतिकार नहीं, उसको अमल करने का या कराने का काम भी उन्होंने बहुत बखूबी किया है। और इस देश की राजनीति में उन्होंने हमेशा एक सकारात्मक भूमिका निभाने का काम किया है। देश की जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी के साथ उनका एक सौहार्दपूर्ण या मानवीय संबंध हमेशा बना रहा। और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी कमी को पूरा करना बड़ा कठिन है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस दौर की या आज की राजनीति के में उनकी बहुत जरूरत थी। और पटेल साहब, आज आपको पूरा कांग्रेस परिवार याद करता है और उनके परिवार को आश्वासन देता है या सांत्वना देता है कि पूरा कांग्रेस परिवार आपके साथ है। सर्वशक्तिमान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार और प्रियजनों को इस कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करे। अहमद भाई पटेल को न्याय टीवी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस ने कांग्रेस पार्टी को दो बड़े झटके दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बीते 36 घंटे काफी भारी पड़े हैं, क्योंकि कोरोना ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बाद अब अहमद पटेल को भी छीन लिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का आज तड़के करीब 3 बजे निधन हो गया। अहमद पटेल कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उसके बाद से ही वो बीमार रह रहे थे। कांग्रेस पार्टी को अहमद पटेल के निधन से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के चाणक्य माने जाते थे। वहीं इससे पहले 23 नवंबर की शाम को कांग्रेस के दिग्गज नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ था। अहमद भाई, आप हमको छोड़कर यूं ही चले गए, बहुत बड़ा सदमा है। पूरी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सदमा है। करोड़ों हाथ जो आपकी जीवन की दुआ मांग रहे थे, ऊपर वाले ने आपको अपने पास बुला लिया। किसके पास जाएंगे भरोसे के लिए? आप हम सबके सामूहिक भरोसे के प्रतीक थे। आपका परिवार, सोनिया जी, पूरी कांग्रेस, सब आपकी सलाह। आप एक ऐसे इंसान थे कि जिसके पास हम में से प्रत्येक की समस्या का समाधान था। जब आप कहते थे हरीश भाई लगे रहो, तो वो लगे रहो शब्द हम लोगों के लिए मंत्र होता था। कौन किसको सांत्वना दे, हर किसी का मन विह्वल है। अल्लाह आपको अपने पास नाम दे।
देश के राजनीतिक इतिहास में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जितने भी शानदार प्रदर्शन किए, चुनाव जीते, उनमें अहमद पटेल का खासा योगदान माना जाता था। एक तरह से वो कांग्रेस पार्टी के वो सेनापति थे जो मुश्किलों का सामना करने के लिए आगे की पंक्ति में खड़े रहते थे। साल 2004 का लोकसभा चुनाव हो या 2009 का, उन दोनों चुनावों में अहमद पटेल के योगदान को कांग्रेस के साथ साथ इस देश ने देखा है। इसके अलावा भी किसी विधानसभा चुनाव में अभी अगर पार्टी विषम परिस्थिति में होती थी तो अहमद पटेल की एक ऐसे नेता थे जिन पर सोनिया गांधी को पूरा भरोसा होता था कि वो संकट से पार्टी को उबार देंगे। उन्होंने अपनी रणनीतिक कौशल से कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस की सरकार बनवाई, मगर कभी मंत्री नहीं बने। Our dear colleague, Shri Ahmed Patel, has come as a great shock to all of us. I had known him for over 30 years. He was among my truest friends. He was always available. He was always willing to talk. He was always willing to listen. And he was always willing to counsel when he had some doubt or difficulty. In the morning, he would become ready only after about 10 o'clock or so. But for the rest of the day, one could reach him even at midnight or past midnight. One can expect a call from him post-midnight. That was his nature, to be amiable, sociable, helpful. But behind that amiable, sociable nature lay a very political mind. A political mind that always upheld the interests of the Congress party. He was fiercely loyal to the leadership and served in a very close capacity with Srimati Sonia Gandhi for many, many years. And in the last few years, he served with great distinction as a treasurer of the Congress party. He was an asset to the party, not only in the Gujarat Congress, but for the whole Indian National Congress. He had friends in every state, he had friends in every party, and he is the one whom we always turn to reach out to another leader of another political party. It is very, very sad that he lost the final battle to the virus. I convey my deepest sympathies and condolences to his family. कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल खोलने की सभी संभावनाओं पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विराम लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा है कि इस समय जब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, उस समय स्कूल खोलना यानी बच्चों को कोरोना संक्रमण के खतरे में ढकेलने जैसा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूलों में हैं, हमने उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस तो सभी के लिए चलाई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अलावा दिल्ली में विशेष रूप से सेमी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई गई, जहां पेरेंट्स जाके वर्कशीट लेके आ जाते हैं। पर स्कूल खुलने की परिस्थिति तो मुझे अभी नहीं लग रही है। अभी सरकार की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल खोलने का मतलब है हम अपने बहुत सारे बच्चों को अचानक कोरोना की तरफ धकेलेंगे। वो ना मैं चाहूंगा, ना आप चाहेंगे, ना हमारा टीवी देख रहे लोग चाहेंगे। ये बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोबाइल नंबर शेयर करते हुए रांची की जेल में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया है कि वो फोन करके एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लालू एनडीए विधायकों को मंत्री बनाने तक का ऑफर दे रहे हैं। सुशील मोदी के आरोप के जवाब में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सुशील मोदी लालू फोबिया से ग्रस्त हैं और अनर्गल बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री से हटाए गए हैं, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं।
सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में मोबाइल नंबर 8051216302 का जिक्र करते हुए कहा है कि इस नंबर से विधायकों को फोन आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस नंबर की सत्यता की पुष्टि करने के लिए उन्होंने जब फोन किया तो सीधे लालू यादव ने कॉल रिसीव किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से मैंने बातचीत भी की और उन्हें कहा कि ऐसी गंदी हरकत ना करें। विधायकों को तोड़ने की कोशिश कहीं से भी उचित नहीं है और इस कोशिश में आप कभी कामयाब नहीं होंगे। उनकी मंशा कभी भी सफल नहीं होने वाली है। जी बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर साहब क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था। अभी फिलहाल इतना ही। नई खबरों के लिए न्याय टीवी के साथ बने रहिए।